क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में रुकवा सकती हैं शपथ ग्रहण? दोस्तों, एक तरफ ममता बनर्जी लगातार सुप्रीम कोर्ट जाने का रुख अख्तियार कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 9 तारीख को यानी कल के दिन शपथ की तैयारियां कर रही हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री शपथ ले ले। इस बीच दोस्तों एक बड़ी खबर आ रही है कि हो सकता है कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए और बंगाल चुनाव में जो भी कुछ गड़बड़ियां हुई हैं उसके पुख्ता सबूत सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर रख दे और बीजेपी का शपथ समारोह टाला जा सके। हालांकि दोस्तों, संविधान के अंदर क्या अधिकार हैं, ममता बनर्जी के पास क्या कुछ अधिकार बचे हैं, क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों पर जो है तुरंत सुनवाई करके रोक लगा देता है, सब कुछ आपको मैं इस खबर में बताऊंगा। सबसे पहले न्यूज़ 18 की खबर है और खबर में ही एक तस्वीर लगाई गई है और इस तस्वीर पर लिखा गया है, दीदी रुकवा देंगी बंगाल में शपथ ग्रहण। जी हां दोस्तों, आपको पता है आज के दिन गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं और पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। आज शाम होते होते बीजेपी की तरफ से एक बड़ी बैठक की जाएगी और दूसरी तरफ हलचल इस बात को लेकर के तेज है कि कहीं ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ना खटखटा दें और भारतीय जनता पार्टी का जो शपथ ग्रहण है कहीं उस पर रोक ना लगवा दें। दोस्तों, खबर की जरा हेडलाइन पर चलते हैं। न्यूज़ 18 खबर और लिखा है, अगर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई ममता बनर्जी तो क्या बीजेपी का शपथ ग्रहण टल जाएगा, पलट जाएगा बंगाल की बाजी? क्या है इसकी पूरी संवैधानिक संभावनाएं? दोस्तों, इस खबर में आपको यही चीज बताने जा रहा हूं कि क्या कहता है जो संवैधानिक तौर पर जो संभावनाएं किस तरीके से बन रहा है। क्या ममता बनर्जी के पाले में अभी भी जो है कुछ ऐसे चीज बची हुई हैं जिसकी वजह से ममता बनर्जी लड़ाई लड़ करके जो है शपथ ग्रहण रुकवा सकती हैं, या फिर बीजेपी के लिए रास्ता साफ हो गया है? क्या कुछ है इस खबर में दोस्तों। सबसे पहले इस पर लिखा गया है, पश्चिम बंगाल में 4 मई को आए नतीजों में राज्य में 15 साल के बाद ममता बनर्जी का राज खत्म कर दिया, लेकिन नई सरकार के गठन की राह उतनी आसान नजर नहीं आ रही जितनी बीजेपी ने सोची थी। प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भी जहां भारतीय जनता पार्टी 9 मई को शपथ ग्रहण की तैयारी कर रही है, वहीं बंगाल राज्यपाल के द्वारा विधानसभा भंग किए जाने के बाद अब सबकी नजरें निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अगला कदम क्या होने वाला है। क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं और क्या बीजेपी के शपथ ग्रहण पर रोक लगवा सकती हैं या फिर शपथ ग्रहण को आगे टाल सकती हैं? क्या कुछ जो है ममता बनर्जी करने जा रही हैं, सबकी नजरें निगाहें जो है इस बात पर टिकी हैं। और इसलिए इस बात पर टिकी हैं दोस्तों कि ममता बनर्जी बार बार ये कह रही हैं कि उनके पास पुख्ता सबूत हाथ लग चुके हैं, चाहे उनको अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाना पड़े, इंटरनेशनल कोर्ट भी जाना पड़े तो वो हिचकिचाएंगे नहीं, इंटरनेशनल कोर्ट भी चली जाएंगी। हालांकि कल के दिन विधायक दल, जो नवनिर्वाचित विधायक दल चुने गए, जो विधायक चुने गए, उनसे मीटिंग के दौरान उनके सूत्रों के हवाले से पता चला कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाने का रुख अख्तियार कर रही है, यानी पूरी प्लानिंग चल रही है। इसीलिए बड़े बड़े जो विशेषज्ञ हैं, जो राजनीति को बड़े करीबी समझते हैं, उनका यह मानना है कि आखिर पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी अगला रुख क्या अपनाने जा रही हैं। क्या सच में ममता बनर्जी शपथ समारोह से पहले ही, शपथ ग्रहण से पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगी? आगे देखिए, लिखा है, ममता ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था, लेकिन कल के दिन वो 5 साल पूरा हो गया, फिर वहां के राज्यपाल ने जो है जो विधानसभा कमेटी थी उसको भंग कर दिया। खैर, पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं उन्होंने अनुच्छेद 174 का जो है हवाला देते हुए उन्होंने विधानसभा को भंग किया। और अब दोस्तों सवाल ये आ रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकता है ममता बनर्जी के शिकायत के बाद, या जो आरोप लगाएंगी उसके बाद जो पुख्ता सबूत देंगी, तो क्या सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकता है? क्या खबर में लिखा गया दोस्तों, सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट मामला, अगर सुप्रीम कोर्ट के पास अगर ममता बनर्जी अगर अर्जी देती हैं कि 9 मई को शपथ ग्रहण पर स्टे लगा दिया जाए, तो कानून जानकारों का कहना है कि कोर्ट आमतौर पर प्रचंड बहुमत वाले जनादेश के हस्तक्षेप करने से बचता है। अगर बीजेपी के पास 207 विधायकों का समर्थन है तो कोर्ट सरकार गठन की प्रक्रिया को नहीं रोकेगी। हालांकि यदि प्रक्रिया में कोई भारी संवैधानिक चूक या धांधली के ठोस सबूत मिलते हैं तो कोर्ट यथास्थिति का आदेश दे सकता है।
लेकिन ऐसा होना मुश्किल माना जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पहले भी ऐसे मामले आ चुके हैं जहां कोर्ट ने कहा कि बहुमत का फैसला राजभवन में नहीं बल्कि सदन की पटल पर होना चाहिए। जी हां दोस्तों, लेकिन अभी भी रास्ते जो हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए ममता बनर्जी का बचा हुआ। अगर ममता बनर्जी जाती हैं तब एक नया रुख अख्तियार हो सकता है कि ममता बनर्जी जो है बीजेपी के शपथ ग्रहण पर स्टे लगवा सकती हैं, रोक लगा सकती हैं। कब तक के लिए रोक लगाएंगी, कब तक के लिए स्टे लगाएंगी, क्या कुछ सबूत पेश करने जा रही हैं, क्या उनके हाथों में है, ये तो बात की बात है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने चुनावों के जो नतीजे आए उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, साफ तौर पर कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। उनके जो मीटिंग हो रही है वहां से सूत्रों के हवाले से खबर पता चली कि भाई वो सुप्रीम कोर्ट का रुख तैयार कर रही है। कई मीडिया चैनलों में खबर चलनी शुरू हो गई। ममता बनर्जी खुद कह रही है कि इंटरनेशनल कोर्ट भी जाना पड़ा तो इंटरनेशनल कोर्ट भी जाएंगे। तमाम जो अखिलेश यादव हैं वो कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक कर देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जो है इस तरीके का आदेश दे, इस तरीके से गुहार लगाई गई। अब मैं आता हूं आपके पास कि ममता बनर्जी के पास लीगल और भविष्य का प्लान क्या है, क्या क्या आगे जाके कर सकती हैं। खबर में लिखा है ममता बनर्जी न केवल कोर्ट जाने की बात कही बल्कि उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिस पर भी शुरू करने के संकेत दिए। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक ममता ने अपनी हार के एक ब्लैक डे की तरह मनाया और जनता के बीच जाने का फैसला लिया। वह सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग और केंद्रीय सुरक्षा बलों की भूमिका पर भी सवाल उठा सकती हैं। टीएमसी का मानना है कि अगर वो शपथ ग्रहण रुकवा पाते हैं तो यह उनकी बड़ी नैतिक जीत होगी। लेकिन बीजेपी के पास मौजूद स्पष्ट बहुमत से ममता बनर्जी के लिए कानूनी रास्ते बेहद संकरा कर दिए गए हैं, यानी कि थोड़ा सा पेचीदा है। अब पूरी लड़ाई इस बात पर है कि संविधान की गरिमा बड़ी है या राजनीतिक अड़ंगा। हालांकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी राजभवन का रुख कर रही है। यानी देखा जाए दोस्तों तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी और बीजेपी शपथ ग्रहण की तैयारी कर रही है और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि हो सकता है कि बहुत जल्द ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार करें और बीजेपी के शपथ ग्रहण पर रोक लगा दें। क्या सच में दोस्तों ऐसा होने जा रहा है? क्या सच में ममता बनर्जी जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख जल्दी अख्तियार कर सकती हैं, शपथ ग्रहण रुकवा सकती हैं? अपने आप में बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, ममता बनर्जी को यह करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी धन्यवाद।